Hello everyone, welcome to Target IES. I am Tech Chand Deshwal, All India Rank 7, UPSC Indian Service 2018. Apart from that, I have also worked in many PSUs like IOCL or Nuclear Power Corporation of India Limited as a scientific officer C. ठीक है, तो I have some kind of field experience also and और मैंने आपको जगह जगह इन द प्रीवियस सब्जेक्ट्स बताया भी है अबाउट द प्रैक्टिकल मशीन्स बी इट ए जनरल इलेक्ट्रिक जीटी गैस टर्बाइन और BHEL STG स्टीम टर्बाइन जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स ऑल्सो। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा इंडक्शन मशीन। अप टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर्स, सिंक्रोनस मशीन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मशीन। ये इंडक्शन मशीन किसमें आता है? मेरा AC मशीन में आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंडक्शन मशीन। इन द सिलेबस वी विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, जैसे हमने हर सब्जेक्ट में किया है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक वैसे ही जाएंगे। करना क्या क्या है? इंडक्शन मोटर मशीन का बेसिक प्रिंसिपल, ऑपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद ऑपरेशन, देन टॉर्क, स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, एवरीथिंग, एफिशिएंसी, सर्किट मॉडल, इक्विपमेंट, जो भी सिलेबस में है सब कुछ कवर करेंगे स्लोली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम टेक चंद देशवाल और इंडियन 7 UPSC इंजीनियरिंग सर्विस 2018। ओके, तो पहली बात कि व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडक्शन मशीन। देखो, मैंने डिजाइन करी डीसी मशीन। डीसी मशीन की एक प्रॉब्लम है, कौन सी? डीसी मशीन की एक प्रॉब्लम क्या? कम्यूटेटर जो होता है वही प्रॉब्लम है डीसी मशीन की, प्लस एक और फिर ब्रशेस। कम्यूटेटर है तो ब्रशेस भी रिक्वायर्ड है मेरे को। फिर एक प्रॉब्लम क्या थी? डीसी में क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ द पावर वाज नॉट फीजिबल। क्यों? डीसी में मैं स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकता। जो मेरा ट्रांसफॉर्मर नाम की मशीन है वो चलती है बेचारी AC पे ओनली। इट ट्रांसफॉर्म्स द पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेरा ट्रांसफॉर्मर DC पे वर्क नहीं करता। मैंने बता रखा क्या क्या होता है, डेड शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करती है मेरी वाइंडिंग। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी इन द इंटरव्यू ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैंने क्या बनाया, फिर अपनी AC जनरेट कर ली मैंने। ठीक है, मैंने एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी की अपनी AC जनरेट कर ली। उस पर मेरा क्या था, ट्रांसफॉर्मर मस्त काम कर रहा था। तो मैंने क्या किया, अपनी वोल्टेज को स्टेप अप किया। जब मेरी वोल्टेज स्टेप अप होगी तो क्या होगा, करंट क्या होगा, कम। देन आई कैन ट्रांसमिट माई पावर ओवर टू द लॉन्ग डिस्टेंस। हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन के कितने एडवांटेजेस हैं ये हम ऑलरेडी पावर सिस्टम 1 में इनिशियल लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, डीसी में क्या था, मैं स्टेप अप नहीं कर सकता था वोल्टेज को, तो मैं लो वोल्टेज और हाई करंट, अगर इतना हाई करंट में एक ओवर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर अगर मैं ट्रांसमिट करूंगा तो क्या होगा, जितनी मेरी पावर है दैट एंटायर पावर ऑलमोस्ट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द पावर विल बी वेस्टेड इन द लॉसेस एज I²R लॉसेस। ठीक है, मेरा AC आया, मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो मुझे चाहिए था एक AC मशीन। अब एक तो मेरी क्या होती है, सिंक्रोनस मशीन। बहुत अच्छी मशीन है सिंक्रोनस मशीन। अगर मैं बात करूं अपनी सिंक्रोनस मोटर की, क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड मोटर। सिंक्रोनस मशीन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कांस्टेंट स्पीड होती है, चाहे आपका लोड कैसे भी वेरी करे, द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। प्लस आप एक्साइटेशन वेरी करके इसको लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हो। लीडिंग मींस इट विल एक्ट एज ए कैपेसिटर, इट विल सप्लाई रिएक्टिव पावर टू द लाइन। और एक्साइटेशन कंट्रोल करके इसे लैगिंग पावर फैक्टर पे भी ऑपरेट कर सकते हो, इट विल एब्जॉर्ब लैगिंग पावर फ्रॉम द लाइन। तो सिंक्रोनस मोटर क्या थी, एक्सीलेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, स्टेटर में दो इसको AC और रोटर में मांगती है DC। अब जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं वहां पे ये मोटर सूटेबल नहीं है। इंडस्ट्री में तो ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन वहां पे तो ठीक है। बट क्या आप कभी सोचोगे कि मेरे फैन है, जो फैन के स्टेटर में मैं AC दूं और फैन के रोटर में मैं DC दूं, और ऊपर से क्या, दिस मोटर वॉज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। एक दो की लॉजिक देखे थे मैंने, क्या V/F कंट्रोल। और V/F कंट्रोल कब पॉपुलर हुआ है, जब मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफी डेवलप हो गया, उसके बाद मेरा V/F कंट्रोल पॉपुलर हुआ है। उसके पहले V/F कंट्रोल हम नहीं करते थे, बिकॉज कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। साइकिल कन्वर्टर से भी इतना इजी नहीं होता, लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे। ओके, एक ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी, मैंने कुछ बताया था डैम्प पर स्टार्ट होता है, बट स्टिल दे आर नॉट फीजिबल। तो मुझे चाहिए एक ऐसी मोटर जिसमें ना तो DC की रिक्वायरमेंट हो रोटर पे, और ना वो कोई एडिशनल मोटर की डिमांड करती हो टू स्टार्ट। मेरी सिंक्रोनस मोटर क्या है, या तो पोनी मोटर चाहिए या फिर ऑक्सिलरी मोटर चाहिए टू स्टार्ट दिस मोटर। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर सिंक्रोनिज्म में आएगी मोटर, फिर उसके बाद रन करती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो मुझे ऐसी मोटर चाहिए थी
जो सेल्फ स्टार्टिंग हो प्लस जो एक ही सप्लाई से काम करे। तो मेरे निकोला टेस्ला ने डिस्कवर करी क्या, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जब मेरी डिस्कवर होगी, इट वाज ए मींस यू कैन से रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मोटर्स। ठीक है, किस पे काम करती है, जो एक ही प्रिंसिपल मेरे इंडक्शन मोटर का क्या, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, क्या बनता है, सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी। बट क्या था, जो मेरी दो प्रॉब्लम थी, ना तो इसमें रोटर पे कोई एक्साइटेशन चाहिए। ठीक है, मेरे जो इंडक्शन मोटर है उसके जो रोटर है दो तरह के होते हैं, बता देता हूँ, यहीं कंस्ट्रक्शन में हो जाएगी थोड़ी सी। एक होता है मेरा स्क्विरल केज रोटर, एक होता है मेरा वाउंड रोटर। ज्यादा डिटेल में डिफरेंस आगे आएगा नोट्स में, तब कर लेंगे। स्क्विरल केज में क्या होता है, बस एक जैसे क्या होता है लाइक दिस, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। इट इज लाइक दिस, ऐसे एक क्या एंड रिंग्स होती हैं लाइक दिस, ठीक है, एंड रिंग्स यूज टू शॉर्ट सर्किट द कॉपर बार्स। और यहाँ पे क्या है, जस्ट कॉपर बार्स होते हैं बेयर, विदाउट एनी इंसुलेशन। ठीक है, विदाउट एनी इंसुलेशन, ये होते हैं मेरे कॉपर बार्स। और जो इसका अरेंजमेंट बनता है वो कुछ ऐसा ही बनता है जैसा क्या होता है, स्क्विरल पकड़ने वाला केज, इसलिए बोल देते हैं इसको स्क्विरल केज रोटर। ठीक है, ऐसा होता है मेरा बिल्कुल लाइक दिस, लाइक दिस। ये क्या है, कंडक्टर्स। एंड में क्या है मेरी, ये मेरी शॉर्ट सर्किटिंग रिंग। ठीक है, मेरे इसमें कोई भी पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। एक होता है मेरा वाउंड रोटर। वाउंड रोटर में क्या होता है, मैं इसमें कंडक्टर्स लगाता हूँ अपनी वाइंडिंग, इसमें मेरी वाइंडिंग होती है। फिर उसको क्या देते हैं हम, रोटर पे स्लिप रिंग लगाएंगे, एक दो तीन स्लिप रिंग, क्यों, थ्री फेज है मेरा, तो तीन स्लिप रिंग होगी लाइक दिस। और स्लिप रिंग पे ब्रश लगा के बाहर लेंगे से टर्मिनल्स को। वाउंड रोटर में भी आपको लग रहा होगा कि स्लिप रिंग है तो मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ, नहीं। वाउंड रोटर का एक काम है, एट द स्टार्टिंग, जब मेरी मोटर स्टार्ट होती है तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। उसका क्या फायदा है, उससे मेरा स्टार्टिंग टॉर्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ करेंगे डिस्कस आगे। बट मैं रोटर में अपने सप्लाई नहीं देता। इन माई नॉर्मल ऑपरेटिंग केस ऑफ द मोटर आई नेवर गिव सप्लाई टू द रोटर इन ए इंडक्शन मशीन। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी बात क्या आता है, आरएमएफ। जो स्टेटर है मेरा किसका बना होता है, माई स्टेटर इज मेड ऑफ आयरन, और क्या बनेगा, या तो आयरन का बनेगा या फिर बोला स्टील, जो है स्टील, या फिर सिलिकॉन स्टील। क्यों, टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस, या फिर एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है, जो पुअर जो कम क्वालिटी की मशीन होती है उसमें एल्यूमिनियम का भी चल जाता है। सो दिस इज माई स्टेटर। कैसे काम करती है, जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑपरेशन इज द आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं अपने स्टेटर पे, मेरा स्टेटर क्या है, थ्री फेज बाउंड, जैसा सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर था सेम होता है मेरा स्टेटर इंडक्शन मशीन का, थ्री फेज के लिए बाउंड होता है। द वाइंडिंग्स आर 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड इन स्पेस, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस्ड इन स्पेस। और जो इस पे मैं वोल्टेज लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, थ्री फेज बैलेंस्ड वोल्टेज। जो मेरी थ्री फेज बैलेंस्ड वोल्टेज वो क्या होती है, दिस इज डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री इन टाइम। जो मेरी वाइंडिंग है क्या है, डिस्प्लेस्ड इन स्पेस 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। जो मेरी पावर सप्लाई है थ्री फेज एसी, वो क्या है, दैट इज डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री इन टाइम। मैं आपको इसकी थ्री फेज की वो थोड़ी वेव फॉर्म बनाने सिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होती है और एक्चुअली में बहुत बार वो बन नहीं पाती, सिमेट्री उसकी आ नहीं पाती। तो ये तरीका एक्चुअली मेरा नहीं है, मैंने एनपीटीईएल से सीखा था। ठीक है, लाइक दिस। पहले एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ड्रॉ कर लो, उसके बाद करते हैं फेज ड्रॉ। दिस इज माई आर फेज, लाइक दिस। आर फेज आप इसे सुटेबली स्केल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें आर फेज, देन वाई फेज। वाई फेज क्या होगा, इसके बाद वाला फेज। अच्छा, फेज सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मेरा फेज सीक्वेंस क्या है, आर वाई बी। फेज सीक्वेंस इज द सीक्वेंस इन विच कोरोस्पॉन्डिंग फेजेस अटेन्स देयर मैक्सिमम पीक। अगर मेरा फेज सीक्वेंस आर वाई बी, दैट मींस सबसे पहले आर की पीक आएगी, उसके बाद वाई की पीक आएगी, उसके बाद बी की पीक आएगी, फिर से आर की आएगी, फिर वाई की आएगी, और फिर बी की पीक आएगी। ठीक है, तो मेरा जो वाई वाला होगा वो क्या होगा, दिस इज माई वाई। लाइक दिस, दिस इज वाई।
दिस आर, ओके। और क्या होगा मेरा, एक होगा मेरा बी फेज, वो हो जाएगा ये वाला, लाइक दिस। ऐसे बन जाती है मेरी 3 फेज बैलेंस्ड वेवफॉर्म, ठीक है। किसी पॉइंट पर देखोगे आप, अगर ये मेरी पीक वैल्यू है इस टाइम पे, इस टाइम पीक होगी तो ये क्या होगी मेरी, दिस विल बी हाफ, दिस विल बी हाफ। अगर मेरा पीक, सपोज पीक क्या है Vm, तो मेरी ये होगी माइनस का Vm/2। एट एनी पॉइंट Vr प्लस Vy प्लस Vb इक्वल्स टू 0। ये होता है मेरा। अच्छा, मेरा बैलेंस 3 फेज क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। जो मेरा बैलेंस 3 फेज सप्लाई होती है, क्या होती है, Vrn, आर फेज की वोल्टेज मैग्नीट्यूड में क्या होगी, Vyn के इक्वल, और Vbn, जो तीनों फेज की वोल्टेज क्या मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, बट द डिफरेंट फेज बाई 120 डिग्री। अगर मेरा Vrn है Vm साइन ओमेगा टी, तो मेरा Vyn क्या होगा, मैं Vyn इक्वल्स टू साइन, अब मेरा फेज सीक्वेंस क्या है आर वाई बी, तो वाई क्या है मेरा, आर से लेकर है, पहले आर की पीक आएगी फिर वाई की पीक आएगी, साइन ओमेगा टी माइनस का 120 डिग्रीज। अब वाई के बाद क्या आएगा, फिर वाई के बाद किसी पीक आएगी बी की, वी बी एन इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस का 240 डिग्रीज। मैं फेजर बनाऊंगा तो इट इज लाइक दिस, वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन। वी आर से वी वाई एन कहाँ है 120 डिग्री पीछे, और वी बी एन कहाँ है 240 डिग्री पीछे, ओके। दिस इज माई 3 फेज बैलेंस सप्लाई। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आप इन तीनों का सम करोगे तो आएगा 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो थ्रू आउट द एसी 3 फेज एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर सपोज मेरे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर क्या है मेरा V1, एक वेक्टर है V2, दोनों के बीच एंगल क्या है मेरा, सपोज एंगल इज द अल्फा बिटवीन बोथ टू वोल्टेज, ठीक है। अगर मुझे ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करने हैं, ठीक है, ठीक है। कहीं पे क्या होगा, ऐसे ऐड होंगे लाइक दिस, V1 में V2 जोड़ दो ऐसे, दिस विल बी माई रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। क्या होता है मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, V इक्वल्स टू अंडर द रूट V1 का स्क्वायर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं क्या करूंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, दिस विल बी माई रिजल्टेंट वोल्टेज, क्या होती है अंडर द रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 इंटू में कॉस एल्फा, यही होता है। मैं ऑलरेडी ऐसे आपको डेरिवेशन करा चुका हूँ, फिर से करा देता हूँ। ये होता है मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ इफ V1 इक्वल्स टू V, V2 इक्वल्स टू V, अगर दोनों का क्या है सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो आप यहाँ रिप्लेस कर दो V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस 2 V का स्क्वायर इंटू में कॉस एल्फा इक्वल्स टू अंडर द रूट 2V स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस में कॉस एल्फा। आप मुझे बताओ व्हाट इज कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में 1, यही होता है। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, डेफिनेटली 2V स्क्वायर 1 प्लस में कॉस 2 अल्फा, ये क्या कॉस अल्फा, अगर कॉस 2 अल्फा होता है 2 कॉस अल्फा माइनस 1, तो कॉस अल्फा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 2 जा 4 V स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इट इक्वल्स टू 2V कॉस अल्फा बाई 2। ये होगा मेरा नेट, जो मेरा V रिजल्टेंट है, VR बोल दो रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी है 2V कॉस अल्फा बाई 2। और अगर आप इसका एंगल भी निकालोगे तो क्या आएगा, वो बिल्कुल जो मेरा ये अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 दोनों के मिड में आता है, ये मेरे रिजल्टेंट वोल्टेज। तो आगे से सीधा याद रखना, अगर दो इक्वल वेक्टर्स V1 दो इक्वल वेक्टर्स अगर अल्फा एंगल पे ऐड हो रहे हैं, द रिजल्टेंट विल बी 2V1 कॉस अल्फा बाई 2, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। शॉर्टकट ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप इसमें तीनों वोल्टेज को ऐड करोगे तो देखो मैंने बताया बैलेंस्ड वोल्टेज है, मैग्नीट्यूड क्या है तीनों का सेम, R1 इक्वल्स टू Yn इक्वल्स टू Bn, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, सपोज दिस इज इक्वल्स टू Vr इक्वल्स टू V, Bn इक्वल्स टू V इक्वल्स टू V, ठीक है। क्या Vm है वैसे तो P वैल्यू डाल देते हैं। वैसे जो फेजर होता है जनरली जो मेरा फेजर होता है वो ड्रॉ होता है RMS में, लेकिन मेरी मर्जी में कैसे भी कर सकता हूँ। ये क्या है मेरा Vm, ये क्या मेरा Vm, टू इक्वल वेक्टर्स आर बीइंग एडेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, क्या एंगल दोनों के बीच में 120
डिग्रीज। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों के बीच में आएगा पहली बात तो, ठीक है, मीन्स यहां से 60 डिग्री और यहां से 60 डिग्री, ये आएगा मेरा रिजल्टेंट। ओके, क्या आएगा, इट विल बी 2 इंटू वी इंटू कॉस अल्फा बाई 2, 2 इंटू में वी एम इंटू में कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है मेरा, जिस एंगल पे ऐड हो रहे हैं, क्या है, ये मेरा पूरा एंगल अल्फा जिस पे ऐड हो रहे हैं, कॉस अल्फा बाई 2, 120/2 इज कॉस 60, कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है मेरा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इट इज वी एम, इट इज वी एम। अब देखो यहाँ पे क्या है 120 प्लस 60 इट इज 180, दैट मीन्स जो मेरा वी आर एन है और ये क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है। इधर मेरा क्या है, ये इधर वी एम है, ये अपोजिट डायरेक्शन में वी एम है। टोटल करूंगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, माई आंसर विल बी 0। वही मैं कह रहा था आपसे, इन ए बैलेंस 3 फेज सप्लाई वी आर प्लस वी वाई प्लस वी इक्वल्स टू 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप यहाँ पर भी किसी भी इंस्टेंट पे टोटल करके देख लो। आप इस इंस्टेंट पे देखोगे तो दिस इज माई माइनस का वी एम, ऊपर क्या है मेरा प्लस का वी एम बाई 2, प्लस का वी एम बाई 2, ठीक है, प्लस का वी एम बाई 2। अच्छा एक चीज और, मैंने क्या लिखा था, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 माइनस में 240। जनरली जो हम बोलते हैं, बोलने में प्रेफर करते हुए क्या करते हैं, लेस देन 180 वाली टर्म्स। जो मेरा वी आर एन से 240 लैग कर रहा है, 240 लैग कर रहा है, मैं उसे बोल सकता हूँ ये क्या है मेरा 120 लीड कर रहा है। लीड लैग कैसे देखते हैं, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। आप यहाँ पर खड़े हो जाओ ऐसे हाथ रख के, और जो जितने भी फेजर्स हैं आपके सर्किट में, जितने भी फेजर्स हैं आपके, सबको क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो और देख दो किसी की पीक पहले आ रही है। ठीक है, पहले कौन सा है आर एन, आर एन के बाद कौन आया वाई एन, मीन्स वाई एन लैग कर रहा है आर एन से। ठीक है, आर एन के पहले कौन निकल गया बी एन, अब घूमेगा तो देखो वी बी एन आएगा, वी बी एन के बाद वी आर एन, दैट मींस वी बी एन इज लीडिंग। ठीक है, जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज आगे होता है लीडिंग, जो क्लॉकवाइज में वो क्या है लैगिंग। शॉर्टकट ये है, लेकिन तरीका होता है ये, आप खड़े होकर फेजर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। इन इंडिया फेजर्स आर रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये मेरा क्या है 120 डिग्री लीड कर रहा है। सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज वी एम साइन ओमेगा टी प्लस में 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज। ये होता है मेरा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। जो 180 से कम होता है ना हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये वी आर एन होगा, ये वी एन वी बी एन। दिस वाज द बेसिक ऑफ 3 फेज। और जो जितना बेसिक मैं ऑलरेडी पावर सिस्टम 2 में या फिर सिंक्रोनस मशीन में आपको जगह जगह पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नाउ बात करते हैं अपनी इंडक्शन मशीन की। क्या होती है मशीन मेरी, ए मशीन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मींस इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल भी कर दे और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल भी कर दे, उसको हम बोलेंगे मशीन। अब आप बोलोगे इस सेंस में कहेंगे तो हम क्या ट्रांसफॉर्मर मशीन है, ट्रांसफॉर्मर तो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बोलूं, इफ आई से स्ट्रिक्टली माई ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ए मशीन बट इट वर्क्स सिमिलर टू द वे ऑफ ए मशीन, दैट्स व्हाई वी ट्रीट इट एज ए मशीन। और इसे हम मशीन में पढ़ते हैं, बाकी यूज भी इसको हम ही करते हैं हर जगह, पावर सिस्टम में हर जगह। तो इलेक्ट्रिकल में हम ही यूज करते हैं, हम ही पढ़ते हैं। ठीक है, मेरी क्या मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन जो कर सके। अब देखो जो करेगा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या होगा, इंडक्शन जनरेटर, मैं इंडक्शन मशीन की बात करूं। और जो करेगा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल इंडक्शन मोटर। जो इंडक्शन मोटर है दे आर यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्री। अगर आप अपने घर में भी देखोगे तो आपको हर तरफ, चाहे आपके एसी में कंप्रेसर मोटर है, चाहे आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर मोटर है, आपकी सीलिंग फैन की मोटर है, या आपकी कूलर की मोटर, कोई भी मोटर है, आपकी पेडेस्टल फैन है या वॉल फैन है, सीलिंग फैन है, सब में क्या है इंडक्शन मोटर। अराउंड 90% से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 90% और 90% से थोड़ा बहुत ज्यादा जो मोटर्स है वर्ल्ड में क्या है इंडक्शन मोटर ओनली। लेकिन इंडक्शन जनरेटर उतना अच्छा नहीं है। क्यों, सिंक्रोनस जनरेटर की लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो इंडक्शन जनरेटर क्या है सिंगली एक्साइटेड। जो मेरी इंडक्शन मशीन क्या है, इसका एडवांटेज ये था कि इसमें रोटर में क्या देनी पड़ती, सप्लाई नहीं देनी पड़ती। एक स्टेटर है, स्टेटर कनेक्ट कर दिया हमने। अगर मैं इसको एज एन जनरेटर यूज करता हूं, इट विल सप्लाई एक्टिव पावर बट इट विल डिमांड लैगिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम द मेंस। एक्टिव तो सप्लाई कर देगी ये, बट इसमें क्या है एक्साइटेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, मैं रोटर पे कोई भी सप्लाई नहीं दे सकता। दैट्स व्हाई इट डिमांड्स फॉर लैगिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम द मेंस। क्यों जरूरत होती है लैगिंग पावर की, जहां पर भी किसी भी सर्किट में जहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करना होगा, वहां पे मुझे लैगिंग वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इंडक्शन मशीन है क्या है सिंगली एक्साइटेड, सिर्फ स्टेटर में पावर दे रहे हैं, रोटर में कोई पावर नहीं दे रहे। दैट्स व्हाई
इट डिमांड्स लैगिंग पावर फ्रॉम द लाइन, सो इट इज नॉट यूज्ड वाइडली इन इंडक्शन जनरेटर और इन जनरेटिंग स्टेशन। कहाँ पे मिलेगी आपको ये यूज होती हुई? जनरली अगर आपको कहीं इंडक्शन जनरेटर मिलता है तो उसका जो चांस है वो कहाँ मिलेगा? विंड जनरेटर में। विंड जनरेटर होता है ना, विंड टर्बाइन, उस विंड टर्बाइन मिलता है। क्यों? देखो पढ़ेंगे हम बाद में इंडक्शन जनरेटर, वैसे अभी बता दूंगा आपको बेसिक सी बात। अगर इसकी स्पीड वेरी होती है, मेरे जनरेटर की स्पीड वेरी होती है, तो भी इंडक्शन जनरेटर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ना वो वेरी नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। यही रीजन है, क्योंकि जब विंड टर्बाइन क्या है, जब मेरी विंड तेज चलेगी तो टर्बाइन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, विंड स्लो चलेगी तो स्लो स्पीड। बट इन इंडक्शन जनरेटर irrespective of the speed of the turbine the output frequency is constant। लेकिन मेरे सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है? इन सिंक्रोनस मशीन F इक्वल्स टू PN बाई 120। वहां पे अगर स्पीड चेंज होती है तो मेरी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। दैट्स व्हाई ऑल्टरनेटर्स आर कांस्टेंट स्पीड जनरेटर्स। गॉट इट? तो ये तो था मेरा एक ओवरव्यू सा देखा हमने सब्जेक्ट का कि क्या मशीन है मेरी, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, क्यों बनाई हमने। सबसे पहले डिस्कवर करी निकोला टेस्ला 1886 में। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका ऑपरेशन का? आरएमएफ। देखो जो प्रिंसिपल है ना, मेन प्रिंसिपल मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। पहले हम करते हैं बात आरएमएफ की। क्या होता है मेरा आरएमएफ? आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसकी तीन प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक, दैट मीन्स इसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। क्या होती है निकाल लेंगे हम, अभी के लिए बता दूं आपको। एन एस इक्वल्स टू 120 F/P, जो सिंक्रोनस मशीन में था सेम। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट मीन्स जब मैं अपना 3 फेज सप्लाई लगाऊंगा इस पे, तो जो मेरा आरएमएफ है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करेगा। प्लस एक और है मेरा क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट तीन प्रॉपर्टी होती है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होता है? इन्हें 3 फेज जब मैं सप्लाई दूंगा इसमें, वो होता है मेरा 1.5 टाइम्स द 5M। 5M क्या मेरा? किसी एक फेज की वजह से जो पीक फ्लक्स बनेगा 1.5 टाइम्स 5M, ये होता है मेरा आरएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो जो मेरा आरएमएफ है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कब आएगा? जब मैं अपने स्टेटर पे मेरी क्या है? वाइंडिंग विच इज फिजिकली डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्रीज, उसमें मैं लगाऊंगा एक 3 फेज वोल्टेज विच इज डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री इन टाइम। ये होती है 3 फेज वोल्टेज, इट इज डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री इन टाइम। तो जब मैं अपने स्टेटर पे लगाता हूँ 3 फेज ईएमएफ ऑन है 3 फेज वाइंडिंग, इट लीड्स टू आरएमएफ। मेरे मशीन में क्या बन जाता है? आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने कहीं पर किसी एक जगह में अपने किसी सब्जेक्ट में मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करी थी कि हम हमेशा साइनसॉइडल के पीछे क्यों भागते हैं? व्हाई वी ऑलवेज वांट साइनसॉइडल। मैंने शायद सिंक्रोनस मशीन में डिस्कस किया था। देखो उसका कुछ एडवांटेज है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सिंक्रोनस नहीं, साइनसॉइडल कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इनका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है? साइनसॉइडल ही होता है। और कोई वेवफॉर्म ऐसी नहीं है कि जिसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो? साइनसॉइडल ही हो। ट्राइंगल का करेगा आप, अगर ट्राइंगल को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा मेरा? स्क्वायर, लाइक दिस। स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो ट्राइंगल, ट्राइंगल को इंटीग्रेट करोगे तो इट मे बी ए रैम्प, इट मे बी ए रैम्प। ठीक है, तो सब क्या है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होते हैं? डिफरेंट। बट साइनसॉइडल इकलौती ऐसी वेवफॉर्म है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या आता है? साइनसॉइडल। तो बेनिफिट क्या होता है? व्हाट इज द वोल्टेज इन इंडक्टर? VL इक्वल्स टू L इंटू में di/dt। अगर मेरा करंट साइनसॉइडल है तो मेरी वोल्टेज क्या होगी? साइनसॉइडल। L तो क्या? कांस्टेंट, di/dt। डिफरेंशिएशन ऑफ साइनसॉइडल इज साइनसॉइडल ओनली। d/dt ऑफ साइन इक्वल्स टू कॉस, और d/dt ऑफ कॉस इक्वल्स टू माइनस का साइन, माइनस का साइन। गॉट इट? सिमिलरली व्हाट इज द करंट इन कैपेसिटर? IC इक्वल्स टू C इंटू में dV/dt। IC इक्वल्स टू C इंटू में dV/dt होता है मेरा करंट इन कैपेसिटर। अगर वोल्टेज साइनसॉइडल तो करंट भी साइनसॉइडल। तो एनालिसिस करने में क्या होता है? इजी होता है। प्लस एक एडवांटेज क्या होता है कि साइनसॉइडल लीड्स देम टू फेजर्स। जो साइनसॉइडल होती है मेरी वेवफॉर्म, उनको मैं फेजर एनालिसिस से सॉल्व कर सकता हूँ। जो मेरे सिग्नल साइनसॉइडल नहीं होते, लाइक रैंप हो गया, यूटी हो गया, इम्पल्स हो गया, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है मुझे? टाइम डोमेन में, या फिर उसको लैप्लास डोमेन में लेके जाओ, आंसर निकालो, फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाओ, वापस से टाइम डोमेन में आओ। लेकिन साइनसॉइडल में क्या होता है? हम फेजर एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइनसॉइडल ही ऐसी वेवफॉर्म है मेरी जो क्या करती है? प्रोड्यूस आरएमएफ। जब मेरी जो सप्लाई है साइनसॉइडल होगी तो मेरा प्रोड्यूस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दिस एडवांटेज एंड दिस एडवांटेज, दे आर द टू बिग एडवांटेज ऑफ गेटिंग ए साइनसॉइडल सप्लाई। इसलिए हम हमेशा
साइनसॉइडल के पीछे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हो जाए बात किसकी, आरएमएफ की। इस क्लास में मैं आपको आरएमएफ मैंने एक्चुअली आपको एक बार ब्रीफ में सिंक्रोनस मशीन में बताया था, और मैं आपको यहाँ पे भी एक बार बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आरएमएफ के बारे में। सबसे में मशीन क्या है, 2 पोल। अच्छा ये भी जान लो, ऑलरेडी पता है से आपको, डीसी में भी देखा था, सिंक्रोनस में भी देखा था, और यहाँ पे भी देख रहे, इलेक्ट्रिकल डिग्री इन मशीन इक्वल्स टू मैकेनिकल डिग्री इनटू में नंबर ऑफ पोल्स बाय 2। ठीक है, अगर मेरी 2 पोल मशीन है तो P by 2 क्या हो जाएगा, 1। देन द इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू मैकेनिकल डिग्री। मेरी 2 पोल मशीन है तो क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू मैकेनिकल डिग्री। स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज माई स्टेटर, दिस इज माई स्टेटर, लाइक दिस। ठीक है, मुझे स्टेटर पे क्या करना है, अपना 3 फेज वाइंडिंग लगानी है। सपोज दिस इज माई ए, तो ये क्या होगा, ए डैश मीन्स जो मेरी वाइंडिंग गई है यहाँ पे ए से, ये क्या स्टेटर है, तो जो मेरी वाइंडिंग स्लॉट में गई है घूम के यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, घूम के यहाँ से वापस आ रही है। अब देखो मेरे इसमें क्या है, 360 डिग्री टोटल, 360 डिग्री। तो जहाँ पे ए है, जहाँ पर ए है, तो जो मेरा बी कंडक्टर आएगा कहाँ आएगा, ए से 120 डिग्री बाद में। दिस इज 90, दिस इज 90, 90 प्लस 30 और ले लो 120, लाइक दिस। यहाँ पे होगा मेरा बी कंडक्टर आ गया मेरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा इसके अपोजिट, दिस विल बी माई बी डैश। ठीक है, और फिर 120 पे कहाँ होगा मेरा सी, ए से 90 हो गया और 30 इधर लगा लो, दिस विल बी माई कंडक्टर, दिस विल माई कंडक्टर सी, और यहाँ पे क्या होगा मेरा सी डैश। ये होगी मेरी वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग है, डिस्प्लेस्ड बाई 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, हमें ध्यान रखना, अगर आपकी 4 पोल की मशीन है तो भी आपको 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही डिस्प्लेस करनी है वाइंडिंग को स्पेस में। ठीक है, ऑटोमेटिकली 4 पोल बन जाएंगे। अगर आपको डाउट हो कुछ तो बता देना, मेरे पास सर्किट है, मैं बना के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बन जाएगा सर्किट, कोई इश्यू नहीं है। ये मेरी 3 फेज वाइंडिंग। अब मुझे बनानी है अपनी 3 फेज वोल्टेज। 3 फेज वोल्टेज मैं एक बार अपनी 3 फेज वोल्टेज बना लेता हूँ, तब तक के लिए आप 1 मिनट के लिए रेस्ट ले सकते हो। सो हेयर आई हैव ड्रॉन माई 3 फेज वेवफॉर्म। ये क्या है मेरा आर, दिस फेज माई वाई, ये मेरा कौन सा फेज है, पी। क्या होता है मेरा फेज सीक्वेंस, आर वाई बी मीन्स द सीक्वेंस इन विच द कोरस्पॉन्डिंग फेजेस अटेन्स देयर पीक वैल्यू। पहले आर फेज की पीक आई, फिर वाई की आई, फिर बी की। सपोज दिस माई टाइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर में क्या है, ओमेगा टी चल रहा है। फाइन, अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा अगर मैं इनकी, तो क्या होगा मेरा वी आर एन। सपोज दिस माई फेज वोल्टेज आर एन, वी एन बी एन। ठीक है, वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन। वी एन क्या होगा मेरा, वी एम इंटू में साइन ओमेगा टी। वी वाई एन क्या हो जाएगा मेरा, इट इज लैगिंग वी आर एन बाई 90 डिग्री। तो वी एम साइन ओमेगा टी माइनस में 120 डिग्री, एंड वी बी एन विल बी इक्वल्स टू वी एम साइन, वैसे तो क्या होता है, इट इज लैगिंग 240 डिग्री, बट यहाँ पे देखोगे तो आप क्या है, ये लीड भी तो कर रही है 120 से। तो साइन ओमेगा टी प्लस में 120 डिग्री। मैंने आपको बताया था जो लीडिंग हो मीन जो 180 डिग्री के अंदर हो, हम उसको लिखना हमेशा प्रेफर करते हैं। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज है मेरी वोल्ट्स में, तो वोल्ट्स, वोल्ट्स एंड वोल्ट्स। ये आ गई मेरी वोल्टेज, 3 वोल्टेज है, 3 फेज वोल्टेज, बैलेंस्ड वोल्टेज। फाइन, अब मुझे करनी है अप्लाई करनी है। देखो ये क्या है मेरी एक वाइंडिंग, एक ठीक है कॉइल है मेरी, ये ए डैश वाली कोई कॉइल है, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ होगा एक मेरा रेजिस्टेंस और कुछ होगा मेरा इंडक्टेंस आर एक्स। ठीक है, आर एक्स, इनसे बनेगा मेरा मिलकर क्या बनेगा, जेड एस एंगल सपोज थीटा एस, जेड एस एंगल थीटा एस। अगर मेरे जो ए फेज की वोल्टेज है, अच्छा जो मैंने ए बी सी लिखा है ना, ए मीन्स आर, बी मीन्स वाई, ठीक है, और सी मीन्स बी, सी मीन्स बी। ठीक है, ए बी सी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आर वाई बी में डिस्कस करते हैं। मैंने क्योंकि ए ओ बी आर वाई बी लिखा है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये होगा मेरा आर डैश, ये होगा मेरा वाई, वाई डैश, वाई डैश, ये होगा मेरा बी, बी डैश, बी डैश। ठीक है, आर वाई बी। जो मैं आर फेज की वोल्टेज लगा रहा हूँ, किस पे लगा रहा हूँ मैं, अपने आर फेज की कॉइल पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द करंट इन द आर फेज, आई आर विल बी इक्वल्स टू वी आर एन अपॉन में जेड एस एंगल थीटा एस। ठीक है, ये मेरा क्या है, जो आर फेज में कॉइल है उसका इंपीडेंस है जेड एस एंगल थीटा एस। क्या आएगा मेरा करंट बताओ, इट विल बी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन में जेड एस। जो थीटा एस है ये कहाँ जाएगा, ओमेगा टी माइनस में थीटा एस, ऐसा ही होता है। ठीक है, कॉइल क्या है मेरी इंडक्टिव, जो भी मेरी कॉइल क्या है इंडक्टिव होती है ड्यू टू द लीकेज रिएक्टेंस। तो क्या होता है थीटा एस क्या होगा,
पॉजिटिव, थीटा एस होगा मेरा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव Vm sin ओमेगा टी माइनस थीटा एस। सपोज दिस इज माई जो करंट है मेरा क्या हो गया Im, IR इक्वल्स टू Im पीक करंट इनटू में साइन ओमेगा टी माइनस में थीटा एस। मैंने 2 बार ओमेगा टी लिख दिया, इट इज इनकरेक्ट, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा एस एम्पियर्स। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ इन 3 फेज एनालिसिस में करता हूँ पर फेज पे, मीन्स एक फेजर निकाल लिया, बाकी 2 फेजर लिख दो बाई यूजिंग द फेज सीक्वेंस। आई वाई क्या हो जाएगा मेरा आई वाई इक्वल्स टू आई एम इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस में थीटा एस माइनस में 120 डिग्री, माइनस थीटा एस माइनस 120 डिग्री। आर बी इक्वल्स टू आई एम इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस थीटा एस प्लस में 120 डिग्री, प्लस में 120 डिग्री एम्पियर एम्पियर एम्पियर। अब बताओ जब एक कॉइल है मेरी, उसमें मेरा कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो क्या आएगा, जब करंट फ्लो करेगा एक कॉइल में, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n फेज इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, मींस r फेज में भी n ph है, y में भी n है और b में भी n ph नंबर ऑफ टर्न्स है। तो mf क्या होगा हर फेज का n ph इंटू में i, या तो IR लगा लो, r फेज का EMF, IY y फेज का EMF, IB b फेज का MMF, EMF नहीं MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इफ आई हैव सेड EMF आई एम सॉरी, इट इज MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जब मेरा MF आएगा तो उससे क्या आएगा मेरा, उससे मेरा आएगा फ्लक्स, उससे मेरा आएगा फ्लक्स। और आपको पता है फ्लक्स और करंट दोनों क्या होते हैं सेम डायरेक्शन। व्हाट इज फ्लक्स, MMF अपॉन में रिलक्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंट करता हूं मैं S से, क्या होगा मेरा MMF N PH इंटू में IR अपॉन में S। S क्या मेरा रियल, N PH रियल है, ये भी रियल है, IR होता है कॉम्प्लेक्स, और फाई की डायरेक्शन क्या होती है IR की डायरेक्शन के सेम होती है। सो माई IR विल ऑल्सो इक्वल्स टू फाई R इक्वल्स टू फाई M इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस में थीटा एस, फाई वाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस में थीटा एस माइनस में 120 डिग्री, फाई बी इक्वल्स टू फाई एम इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस में थीटा एस प्लस में 120 डिग्री। आप देख सकते हो मैंने क्या किया है सब कुछ कि अगर मैंने बैलेंस्ड वोल्टेज लगाई, ठीक है, मेरी बैलेंस वोल्टेज है और मेरी जो कॉइल है तीनों फेज में क्या है आइडेंटिकल, सबका जेडएस क्या है, सबका जेडएस सेम है, जेडएस और थीटा सबका सेम है, तो ये क्या है मेरी आइडेंटिकल कॉइल। मैंने बैलेंस वोल्टेज लगाई तो क्या है मेरा आया बैलेंस्ड करंट, और जब मेरा बैलेंस्ड करंट आया तो क्या है मेरा बैलेंस्ड फ्लक्स। तीनों केस में क्या है सेम पी के फ्लक्स की, और फ्लक्स किसमें होता है मेरा वेबर्स वेबर्स वेबर्स, ये आ गया मेरा बैलेंस्ड फ्लक्स। अब मुझे बताना है कि मेरा आरएमएफ कैसे बनेगा। अच्छा, एनालिसिस करने से पहले मैं देख लेता हूँ इंडिविजुअल मेरी कॉइल्स हैं वो कहाँ कहाँ बनाएगी अपना एमएमएफ। सपोज जो मेरा आर फेज है, अगर इसमें क्या होता है पॉजिटिव करंट होता है मीन्स मैक्सिमम करंट, तो क्या होगा मेरा, सपोज इसमें जाएगा डॉट, मीन्स इसमें से करंट मेरा बाहर आ रहा है और यहाँ पे क्या मेरा क्रॉस, यहाँ से मेरा करंट अंदर जा रहा है आर डैश से, और आर से क्या आ रहा है मेरा करंट बाहर आ रहा है। सिमिलरली जब मेरा बी फेज में क्या होगा करंट मैक्सिमम होगा तो बी डैश से अंदर गया और बी से बाहर है, डॉट मीन्स कमिंग आउट, क्रॉस मीन्स गोइंग इनसाइड, और वाई है तो मेरा वाई में क्या है डॉट, यहाँ पे वाई डैश में क्या है मेरा यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पे मेरा क्रॉस मीन्स अंदर यहाँ से गया करंट, यहाँ से निकल के आया करंट। अगर मैं आपसे पूछूं जो मेरा आर फेज है, इसमें यहाँ से क्या है करंट निकल रहा है बाहर, यहाँ से क्या है अंदर जा रहा है, टेल मी वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एमएमएफ और फ्लक्स लोकेटेड। क्या आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो, यहाँ पे क्या करंट बाहर आ रहा है तो आपकी चारों फिंगर यहाँ से बाहर आएंगे, तो थंब कहाँ है, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लो, आपके फिंगर्स क्या है करंट की डायरेक्शन में, आप आर डैश पे लगाओगे तो आर डैश पे क्या है मेरा करंट अंदर जा रहा है, योर फिंगर्स शुड गो इनसाइड, योर थंब विल पॉइंट अपवर्ड। एक तरीका तो है करने का ये, माई फाई आर विल बी हियर, दिस विल बी माई फाई आर, गॉट इट, मेरा फाई आर डायरेक्शन आ गई ऊपर की तरफ। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, देखो आप यूज करो थंब को करो आप करंट की डायरेक्शन के लिए यूज, ठीक है, मैं इसी चीज को मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ, देखो बस मेरा ये आर दिखा देता हूँ आपको, आर और आर डैश, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं खाली आर कंडक्टर में करंट क्या है, करंट इज कमिंग आउटवर्ड, मींस आपका थंब क्या है आउटवर्ड आएगा, तो फिंगर्स क्या है, आपकी फिंगर गई एंटी क्लॉकवाइज, थंब आपका आउटवर्ड आया, आपकी फिंगर्स गई एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो मेरा फ्लक्स कैसे आया, दिस इज माई फ्लक्स लाइक दिस। यहाँ अब मैं बात करता हूँ अपने आर डैश की, आर डैश में क्या है करंट अंदर जा रहा है, इट इज क्रॉस मींस करंट अंदर को जा रहा है, आपका थंब क्या होगा स्क्रीन के अंदर, फिंगर्स को घुमाओ अपनी, थंब को रखो स्क्रीन के अंदर की तरफ और थंब्स को अपने रोटेट करो, इट इज क्लॉकवाइज।
तो बताओ इन दोनों फ्लक्स की जो ओरिएंटेशन है क्या है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। जो मेरा नेट फ्लक्स क्या है, ऊपर की तरफ, नेट फ्लक्स क्या है मेरा, ऊपर की तरफ, मेरा नेट फ्लक्स है ऊपर की तरफ। गॉट इट? ठीक, ये मेरा दूसरा तरीका है। अगर आपको ऐसे समझ ना आता हो, देखो ये क्या है, डॉट, ये क्रॉस, यहाँ से करंट क्या है, अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, अपनी फिंगर्स को करो आर डैश पे, बाहर आ रही फिंगर्स चारों, तो थंब का गया ऊपर गया, लाइक दिस। सिमिलरली अब मुझे बताओ कि मेरा वाई में किधर आएगा, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स इन वाई। देखो करंट कहाँ है, डॉट में बाहर आ रहा है, डॉट में बाहर आ रहा है, तो आपको थंब पॉइंट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, दिस माई फाई वाई। फाइन, नाउ देखते हैं कौन सा, अपना बी फेज का। यहाँ पे क्या है, क्रॉस, जहाँ पे क्रॉस है मीन्स करंट अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे अपनी फिंगर्स को क्या करो, आप अंदर की तरफ कल करो स्क्रीन में, थंब आ गया, थंब आ गया आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज माई फाई बी, फाई आर फाई वाई फाई बी। गॉट इट? दिस इज माई फाई आर फाई वाई फाई बी। अब बात करते हैं कि एम एफ कैसे बनेगा। देखो मेरा फाई आर क्या आया था, यहाँ पे देखो, सी हियर, माई फाई आर इज फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा एस, फाई वाई फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा एस माइनस 120, सब में क्या है, ओमेगा टी माइनस थीटा एस क्या है, सब में कॉमन। कैन आई रिप्लेस माई ओमेगा टी माइनस थीटा एस बाई ओमेगा टी डैश? सपोज माई ओमेगा टी माइनस थीटा एस इक्वल्स टू ओमेगा टी डैश, कर सकता हूं मैं आराम से। क्या है, सिंपल एनालिसिस के लिए बस फाई एम साइन ओमेगा टी डैश, फाई वाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी डैश माइनस में 120, फाई बी इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी डैश प्लस में 120 डिग्रीज। ठीक है, मेरे क्या आगे तीन फ्लक्स है, क्या है, बैलेंस्ड, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड ऑल आर डिफरिंग इन फेज बाई 120। कैसे निकालते हैं बैलेंस? देखो फॉर ए एन फेज सिस्टम द फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 360 बाई एन फॉर एन नॉट इक्वल्स टू 2। जब टू फेज सिस्टम होगा तो क्या होगा, फेज डिफरेंस 90 डिग्री फिक्स है। उसके अलावा कोई भी सिस्टम हो, थ्री फेज सिस्टम हो, तो 360 बाई 3 120 डिग्री इज द फेज डिफरेंस। आगे मेरे फाई आर फाई वाई फाई बी। ना सपोज एट, पहली कंडीशन देखता हूं मैं, एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 0, जब मेरा ओमेगा टी डैश क्या है 0, बताओ फाई आर क्या होगा, फाई एम साइन 0, फाई आर इक्वल्स टू 0। मेरा फाई वाई भी वाई क्या होगा, फाई वाई इक्वल्स टू फाई एम साइन 0 माइनस 120, साइन ऑफ माइनस का 120 कितना होता है, माइनस का रूट 3 बाई 2 फाई एम, माइनस रूट 3 बाई 2 फाई एम। व्हाट इज माई फाई बी, फाई बी का बताओ आप, फाई बी विल बी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी डैश प्लस में 120, सो 0 प्लस 120, इट विल बी रूट 3 बाई 2 फाई एम। गॉट इट? अब इन तीनों चीजों को क्या करना है मुझे, जो मैंने यहाँ पे आपको फ्लक्स के डायरेक्शन दिखाई थी उससे रिप्रेजेंट करना है। अगर जो नोट्स में वो आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जब आप समझ जाओगे देख लोगे दोनों सेम है। ठीक है, बस आगे पीछे का फर्क है, उसमें मैंने सीधे वोल्टेज से रिलेट करके सीधा बना दिया मैंने उसमें, जैसे मैंने आपको वोल्टेज से करंट निकाल के दिखा दिया, करंट से फ्लक्स बता दिया, और फ्लक्स से वापस में आ गया अपने फेजर पे। ठीक है, तो फाइयर क्या है मेरा 0, मीन्स इस डायरेक्शन में क्या है मेरा 0, लाइक दिस, मैं यहाँ बनाता हूँ लाइक 0। ठीक है, ये क्या मेरी फाई आर की डायरेक्शन थी, मेरी फाई आर की डायरेक्शन थी मेरी, इसमें क्या मेरा 0। फाई वाई क्या है मेरा, माइनस का रूट 3 बाई 2 एफ फाई एम। अब बताओ फाई वाई की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे क्या है मेरा, जब यहाँ पे होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, क्या है मेरा माइनस का रूट 3 बाई 2, माइनस का रूट 3 बाई 2, दैट मीन्स इट इज इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो नेगेटिव होगा। सो दिस इज माई, सपोज दिस इज माई प्लस फाई वाई की डायरेक्शन, दिस माई फाई बी, मेरा फाई वाई क्या है माइनस का रूट 3 बाई 2, तो ये होगा मेरा इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई माइनस का रूट 3 बाई 2 फाई एम। ये क्या है मेरा फाई वाई, फाई भी क्या है रूट 3 बाई 2 फाई एम, फाई भी क्या है रूट 3 बाई 2 फाई एम, तो पॉजिटिव है तो मीन्स इसी डायरेक्शन में, दिस इज माई रूट 3 बाई 2 एफ एम। ये इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है, आपको आसानी से समझ आना चाहिए, और जितना मैं टाइम दे रहा हूँ तो फिर तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा मेरा, टेल मी, देखो ये एंगल कितना होता है 120, ये कितना है 120, और ये कितना है टोटल एंगल 180। क्यों 180? क्योंकि जब ये लाइन थी यही क्या है पीछे गई घूम के, तो 180 है, तो बचा कितना एंगल मेरा, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट पहली बात तो कहां पर आएगा, ठीक है, पहली बात कहां पर आएगा, बिल्कुल दोनों के बीचों बीच आएगा, बिल्कुल दोनों के बीचों बीच आएगा, कहां पे, यहाँ पे होगा 30 डिग्री,
और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे क्या था, अगर मेरा इधर होता तो ये होता माइनस का √3/2 फाइव एम। नेगेटिव साइन है तो क्या, मैंने घुमा दिया उल्टा, तो इधर जाके क्या जाएगा, प्लस का √3/2 फाइव एम। नेगेटिव जस्ट फॉर डायरेक्शन। ये मैं √3/2 फाइव एम, √3/2 फाइव एम। टू इक्वल वेक्टर्स आर एडेड एट एन एंगल 60 डिग्री। क्या होगा रिजल्टेंट? 2 इंटू में √3/2 फाइव एम, एक वेक्टर इंटू में cos α/2। 60 का क्या हो जाएगा, cos α/2, 60/2 30 डिग्री। दो से दो कैंसिल। √3 फाइव एम इंटू में cos 30 का होता है मेरा √3/2, इट इज इक्वल टू 3/2 फाइव एम। इट इज इक्वल टू 3/2 फाइव एम। तो मेरा क्या आ गया, नेट फ्लक्स मेरा इस डायरेक्शन में आया है, और क्या है 3/2, दैट मीन्स 1.5 फाइव एम। मैंने आपको इनिशियली बताया था आरएमएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक डायरेक्शन और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। वो कितना होता है 1.5 एम। अच्छा, अभी तो शुरुआत है, आगे और देखते हैं, ठीक है। सपोज मैं नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ माई ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत इस पे, एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइव क्या होगा, फाइव इक्वल्स टू 5 एम, बिल्कुल इक्वल्स टू द पीक वैल्यू। 5 क्या हो जाएगा मेरा, 5 इक्वल्स टू 5 एम साइन, बताओ क्या होगा, 90 माइनस 120 साइन ऑफ माइनस 30 क्या हो जाएगा, इट विल इक्वल्स टू माइनस का 5m/2, माइनस का 5m/2। सिमिलरली 5 भी क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 120, 5m साइन 90 प्लस 120 क्या होगा 210। 210 क्या लिख सकता हूं मैं, 5m इंटू में साइन 180 प्लस 30। अब आपको क्वाड्रेंट टूल पता होगा, इन दिस क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कॉस सेक। 0, 90, 180, 270। इस रूल का तो बहुत यूज है, अगर आपको किसी को भी ना पता हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको आता होगा, बहुत यूज होता है, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा कहाँ गया मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो मेरी ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस वाली हॉरिजॉन्टल, इस पे मेरा जो साइनसॉइड होता है, साइन या कोसाइन, वो चेंज नहीं होता, मीन साइन का साइन ही रहेगा 180 प्लस में, बट 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, सो इट विल बी 5m इंटू में माइनस का साइन 30, क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 5m/2, माइनस का 5m/2। 10 में 5r, 5 इक्वल्स टू 5m, 5y माइनस का 5m/2, 5b माइनस का 5m/2। कहाँ बनाऊंगा मैंने, अब इन्हें मैं दिखाऊंगा अब अपने फेजर डायग्राम में। स्टार्ट करते हैं। दिस इज द माई डायरेक्शन ऑफ 5r, ठीक है, यहाँ मेरा 5r है, यहाँ पे क्या है मेरा 5y है मेरा, ये मेरा 5b है, ठीक है, 5y की डायरेक्शन है मेरा, ये मेरी 5b, ये मेरा 5r। तो मेरा 5r क्या है, 5 इक्वल्स टू 5m, पीक वैल्यू पे मेरा 5r, दिस इज माई 5r, कितना है 5m में हो गया 5r 5m के इक्वल। लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दिस, और यूज दिस कलर, दिस माई 5r इक्वल्स टू 5m। बताओ मेरा 5y क्या है, माइनस का 5m/2, और मेरा 5y माइनस का 5m/2। देखो माइनस का 5m/2 तो यहाँ पे है, मैं माइनस साइन मीन्स डायरेक्शन रिवर्स, तो कहाँ गया मेरा, इधर की डायरेक्शन में गया, लाइक दिस, ये हो गया मेरा 5m/2, डायरेक्शन रिवर्स हो गया ऑलरेडी, तो साइन तो मेरा गया, यहाँ पे हो गया तो माइनस का 5m/2, यहाँ चला गया तो प्लस का 5m/2, डायरेक्शन रिवर्स। सिमिलरली 5b क्या है मेरा, 5b इक्वल्स टू माइनस का 5m/2, माइनस मीन्स डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, दिस इज माई 5b, 5m/2। बताओ मेरे दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, पहली बात तो ये क्या मेरा 5y और 5b, इन दोनों के बीच एंगल कितना मेरा 120 डिग्री, थ्री फेज बैलेंस है 120 डिग्री। ये क्या मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लाइन मैंने स्ट्रेट कर दी, ये लाइन ऐसे निकाल दी, तो ये एंगल क्या होगा 120 डिग्रीज। नाउ कम्स द सेम कॉन्सेप्ट, कौन सा, टू इक्वल वेक्टर्स, कितने 5m/2 के ज्वाइन हो रहे हैं एट एन एंगल अल्फा, कितना एंगल अल्फा मेरा 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2e cos α/2, cos 60 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज, 2 से 2 कैंसिल, वही cos 60 1/2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा मेरा 5m/2। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू 5m/2, ये आ गया मेरा 5m/2, इन दोनों का आ गया मेरा 5m/2, ये 5m/2 प्लस ये 5m क्या हो जाएगा टोटल, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा 5m/2 प्लस 5m, इट विल बी 3/2 5m, और यू कैन से 1.5 5m, 1.5। आपने क्या ऑब्जर्व किया,
जैसे ही मेरा ओमेगा टी डैश 0 था तो मेरा कहाँ था नेट फ्लक्स, जो मेरा नेट फ्लक्स था वो यहाँ पे था 1.5 m। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 क्या हो गया मेरा, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 मेरा पहुंच गया फ्लक्स, नेट फ्लक्स यहाँ पर, दैट मीन्स इट इज रोटेटिंग। अभी अगर मेरे को थोड़ा डाउट है तो मैं क्या करूंगा, मैं और थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करूंगा। नाउ थर्ड केस, एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। करते हैं बात किसकी, एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 120 डिग्रीज की। ठीक है, क्या होगा मेरा फाई आर विल बी, यहाँ पे देखो मैं यहीं देख के सीधा लिखता जाऊंगा। ठीक है, फाई आर विल बी इक्वल्स टू फाई एम साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कितना होता है मेरा 1/2, साइन 120 इज नो सॉरी √3/2। फाई आर इक्वल्स टू √3/2 फाई एम। व्हाट विल बी फाई वाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी डैश क्या है मेरा 120, 120 0, इट इज साइन 0 0, सो फाई वाई इक्वल्स टू 0। देन फाई बी क्या होगा मेरा, फाई एम साइन ओमेगा टी डैश प्लस में 120, इट विल बी फाई एम साइन क्या हो जाएगा 120 प्लस 120 240। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स टू फाई एम साइन 180 प्लस में 60 डिग्री। 180 प्लस थीटा कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया मैं, साइन क्या होता है नेगेटिव, माइनस का फाई एम साइन 60 क्या हो गया मेरा, माइनस का √3/2 फाई एम। ये मैं आपको थर्ड केस बता रहा हूँ, ओनली द थर्ड केस, उसके बाद आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, फाई आर क्या है मेरा √3/2 फाई एम, फाई वाई 0, फाई बी माइनस का √3/2 एफ एम, फाई बी इक्वल्स टू माइनस √3/2 एफ एम फाई एम। कब है मेरा ये, एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ लाइक दिस, मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ लाइक दिस। हो गया, ये क्या है मेरा डायरेक्शन ऑफ फाई आर, जहां मेरा फाई आर होता है, ये मेरा फाई वाई की डायरेक्शन है, ये मेरी फाई बी की डायरेक्शन है। मेरा फाई आर क्या है √3/2 फाई एम। तो मेरा फाई आर क्या हो गया यहाँ पे सपोज, ये हो गया मेरा फाई आर √3/2 फाई एम। फाई वाई क्या है मेरा 0, फाई वाई क्या है मेरा 0, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फाई बी क्या है मेरा माइनस का √3/2 फाई एम, माइनस का √3/2 फाई एम। अगर मेरा फाई बी यहाँ पे है पॉजिटिव तो माइनस का कहाँ होगा, इट विल बी हेयर, माइनस तो गया, माइनस तो कहाँ गया, माइनस चले जाएगा मेरा डायरेक्शन में √3/2 फाई एम। ठीक है, माइनस था तो यहाँ से कहाँ हो गया, रिवॉल्व हो गया, यहाँ पे आ गया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दो टू वेक्टर्स, ये क्या है मेरा 120, ये पूरा क्या है मेरा 180, पूरा मेरा 180 है, तो बचा कितना ये वाला, दिस इज माई 60 डिग्रीज, दिस इज माई 60 डिग्रीज। गॉट इट। अब बताओ दो इक्वल वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऐड हो रहे हैं किसने एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे, तो 2 इंटू में किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो फाई एम इंटू में cos α/2, cos 60/2 cos 30, दो से दो कैंसिल, √3 फाई एम cos 30 क्या होता है मेरा √3/2 इक्वल्स टू 3/2 फाई एम, 3/2 फाई एम। कहाँ आएगा मेरा रिजल्टेंट, दोनों के बीच में, 3/2 मीन्स 1.5 फाई एम एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। देखो जब मेरा ओमेगा टी डैश क्या था 0, जब मेरा ओमेगा टी डैश क्या था 0, माई नेट फ्लक्स इन माई मशीन वॉज हेयर 1.5 फाई एम। उसके 90 डिग्री चला तो मेरा नेट फ्लक्स कहाँ हो गया, यहाँ मूव कर गया, 0 यहाँ से 90 डिग्री मूव कर गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब मैं 120 डिग्री पे पहुंचा मीन्स मैं 30 डिग्री और आगे चला, तो मेरा फ्लक्स क्या है 30 डिग्री और आगे निकल गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो क्या है मेरा फ्लक्स, माई नेट फ्लक्स इन माई मशीन इज रोटेटिंग, इसी को हम बोलते हैं RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो 120 पे यहाँ आ गया, ठीक है, 180 पे कहाँ आएगा मेरा, आप देख सकते हो 180 पे मेरा आएगा यहाँ पे, लेट मी शो बाय डिफरेंट कलर, दिस विल बी एट 180, 1.5 फाई एम एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 180। यहाँ का इस पे 270 पे आ जाएगा, यहाँ पर 1.5 फाई एम एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 270। आप ये चीज क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, और जब मैं वापस से ओमेगा टी डैश को 0 डालूंगा तो वापस से कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर 1.5 फाई एम एट ओमेगा टी डैश इक्वल्स टू 360 बोल दो या 0, बात एक ही है। दैट मीन्स मेरी सप्लाई की एक साइकिल में, मेरा RMF क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी मशीन में क्या थे ओनली 2 पोल्स। जब मेरी मशीन में 2 पोल होते तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल, जितना मेरा इलेक्ट्रिकल वेव मूव करी उतना ही मेरा RMF मैकेनिकली मूव कर गया। अगर मेरे 4 पोल होते
4 पोल होते तो एक साइकिल में कहाँ पहुंचता है, ये एक साइकिल में है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पहुंचता एक साइकिल में, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइकिल में पहुंचता है यहाँ पे वापस, तो एक साइकिल यहाँ लगती, एक साइकिल यहाँ लगती, इफ देयर वर 4 पोल्स, ठीक है। ये चीज बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैंने बता दिया आपको क्या है आरएमएफ और ये क्यों रोटेट कर रहा है, विद कॉन्सेप्ट्स, विद वाइंडिंग्स, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक प्लेन, एवरीथिंग वी डिस्कस, दिस इज माय आरएमएफ। अब देखो आरएमएफ से मेरी मोटर कैसे मूव करती है ये और देख लेते हैं। ये क्या मेरा आरएमएफ, जो मेरा फराडे एक है मेरा दोस्त फराडे, फराडे सेज दैट व्हेनेवर ए कंडक्टर कट्स ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मेरा कंडक्टर क्या करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस, या फिर मेरा फ्लक्स कंडक्टर कट करे तो भी क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मींस व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, और मैं टेक्निकली बात करूं अच्छी लैंग्वेज में, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज एज पर द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि अपोजिशन, मींस जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो जो कॉज है मेरा उसको अपोज करेगा। बात करते हैं अपनी मोटर में, ये मेरा क्या है स्टेटर, दिस माय स्टेटर, ठीक है। ये मेरा रोटर, सपोज मेरा रोटर इज स्क्विरल केज रोटर, इसमें क्या है कंडक्टर्स रखे हुए हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड, दिस इज माय शॉर्ट सर्किट कंडक्टर्स। मैंने अपने स्टेटर पे क्या लगाई 3 फेज सप्लाई, 3 फेज बैलेंस सप्लाई, जैसे लगाई तो क्या होगा एक आरएमएफ बनेगा जो रोटेट कर रहा होगा किस स्पीड पे एनएस स्पीड पे। एनएस स्पीड क्या होती है कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आराम से। जो डीसी में करी थी, जो सिंगल्स में करी थी, वही यहाँ पे सेम 120 f/p। एक बार फिर से आपको डेरिवेशन करा दूंगा, 5 मिनट की बात है। ये मेरी एनएस होती है 120 f/p। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सप्लाई वोल्टेज, पी इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन, ठीक है। 2 पोल की मशीन है 50 हर्ट्ज तो आएगा 3000 आरपीएम, गॉट इट। तो मेरा आरएमएफ बना जब मैंने स्टेटर पे 3 फेज मैकेनिकल डिस्प्लेस वाइंडिंग बाय 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और मैंने से वोल्टेज लगाई विच वाज डिस्प्लेस्ड इन टाइम बाय 120 डिग्रीज, 3 फेज बैलेंस वोल्टेज, आरएमएफ बना घूम रहा है एनएस की स्पीड पे। इनिशियली सपोज माय रोटर इज नॉट रोटेटिंग, मेरा रोटर क्या स्टैंड स्टिल, मैंने मोटर में सप्लाई लगाई, अब मेरा रोटर कितनी स्पीड पे है, माय रोटर इज एट 0 स्पीड, रोटर मेरा बिल्कुल आलसी एट 0 स्पीड। टेल मी व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर आरएमएफ एंड द रोटर, द रिलेटिव स्पीड इज ns माइनस का 0, इतना है मेरी रिलेटिव स्पीड। बताओ अब मेरा आरएमएफ घूम रहा है तो आरएमएफ कंडक्टर कट करेगा नहीं करेगा, माय आरएमएफ विल कट द कंडक्टर्स, ठीक है। जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है क्या होता है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इनिशियली जब मेरा मशीन चली ठीक है, तो जितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स कट करेगा। अगर मेरा रोटर 0 पे है, ये क्या है एनएस पे, दैट मींस 3000 आरपीएम, बोले तो 50 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 50 बार मेरा एमएफ घूम घूम के इसको काट देगा, दैट मींस ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। सो द ईएमएफ इंड्यूस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज लैम्डा, और प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू एनएस माइनस में स्पीड ऑफ द रोटर, ठीक है। ये क्या मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है कि ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगी कि वो जो कॉज है, कॉज क्या है मेरी यहाँ पे कॉज क्या है आरएमएफ की रिलेटिव वेलोसिटी, उसको क्या करेगा अपोज करेगा, ठीक है। जैसे ही मेरा आरएमएफ कंडक्टर कट करेगा क्या होगा उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगी प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। लेंस लॉ कहता है क्या कॉज को अपोज करेगा, कॉज क्या है मेरा रिलेटिव वेलोसिटी। तो मेरा जो फोर्सेस आएंगे, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, इट विल बी लाइक दैट कि मेरा रोटर को रोटेट कराएगा इन द डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ। मेरा रोटर क्या होगा आरएमएफ की डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेरी स्पीड, माय स्पीड विल इंक्रीज। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, माय रिलेटिव वेलोसिटी विल बी स्लाइटली डिक्रीज, तो क्या होगा ईएमएफ विल बी स्लाइटली रिड्यूस, टॉर्क विल बी स्लाइटली रिड्यूस, बट स्टिल जो रोटर है एक्सलेट करता रहेगा। कॉज क्या है मेरा रिलेटिव स्पीड। सपोज अगर मेरा रोटर भागते भागते चला गया एनएस स्पीड पर, मींस सिंगल स्पीड पे पहुंच गया मेरा रोटर। अब बताओ मुझे मेरा रोटर भी क्या है एनएस पे घूम रहा है, 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, मेरा आरएमएफ भी क्या है 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। सपोज 2 ट्रेन हैं, एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड पे 100 किलोमीटर पर आवर, उसी के पैरेलल में दूसरी रेल्स पे एक और ट्रेन चल रही है एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, क्या लगेगा इन दोनों को, क्या है कि ये दोनों क्या है स्टेशनरी। ऐसा ही यहाँ पे होगा, मेरा आरएमएफ चल रहा है 3000 पे, रोटर चल रहा है 3000 पे,
अगर दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा कि दोनों क्या है, स्टेशनरी। नो वन इज कटिंग एनीवन, ना तो कंडक्टर फ्लक्स को काट रहा, ना फ्लक्स कंडक्टर को काट रहा है। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, मीन्स ईएमएफ इंड्यूस विल बी जीरो, ना कंडक्टर फ्लक्स को काट रहा, ना फ्लक्स कंडक्टर को काट रहा, ईएमएफ जीरो, करंट इंड्यूस विल बी जीरो, टॉर्क इंड्यूस विल बी जीरो। अब तो क्या होगा मेरा जो मैकेनिकल फोर्स है, विंडेज फोर्स, उससे क्या होगा, मेरा रोटर वापस से डीएक्सलेट करेगा और एन क्या हो जाएगा, लेस देन एनएस। इसीलिए मेरी इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे काम नहीं कर सकती। क्यों? अगर सिंक्रोनस स्पीड हो गई तो देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो वोल्टेज इंड्यूस, कोई भी फ्लक्स मेरा कंडक्टर को कट ही नहीं कर रहा, एंड एट दैट टाइम माई मोटर विल, जो स्पीड है उसकी कम हो जाएगी। जैसे स्पीड कम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, वापस से क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वापस से करंट आएगा, वापस से टॉर्क, माई मोटर विल एक्सेलरेट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माई इंडक्शन मोटर। आई होप जितना हमने पढ़ाया आज की क्लास में, जो हमने देखा है कि आरएमएफ कैसे बनता है, प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट देख लिया, रोटर कैसा होता है, स्टेटर कौन सा मटेरियल का होता है, ऑल दोस थिंग्स। और मैंने क्या देखा, 3 फेज के बेसिक्स थोड़े, वेक्टर्स का अरेंजमेंट कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, और आरएमएफ कैसे बना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज feel free to connect. You can message on my WhatsApp group or in the comment section of the video. And if you like the video, please show it to your friends also, so that they can also get the benefits. Thank you very much. See you in